हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए साइंस का जो है चैप्टर 1 लेके आए हैं और चैप्टर 1 में देखेंगे हम सामान्य भौतिकी। ठीक है, सामान्य भौतिकी देखेंगे और देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछा गया क्वेश्चन है वह देखेंगे। लगभग जो है चैप्टर नंबर 1 में लगभग 372 टोटल क्वेश्चन है, जैसा कि देखिए देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, यह पहला क्वेश्चन है और यह देख रहे हैं कि मतलब एएसएम एग्जाम 2017-10-2004 में जो है आपका पूछा हुआ है। तो लगभग सारे क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ही होंगे मेरे भाई। और आपके आने वाला एग्जाम में जैसे मान लें कि एनटीपीसी एग्जाम है, दरोगा का है, पीपीएससी का हो या ग्रुप डी का दीजिए, सारे एग्जाम एनटीपीसी 2 का हो, किसी भी एग्जाम दीजिए, आपके एग्जाम में यह बहुत जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत फायदा करेगा। ठीक, और चैप्टर बाय चैप्टर जो लेकर आएंगे। और आज जो है पहला चैप्टर लेकर आए हैं और इससे 372 क्वेश्चन है, देखेंगे 50 क्वेश्चन आज देखेंगे पार्ट 1 में। फिर जो है पार्ट 2 में लाएंगे 50 से 100 के बीच। तो आप जो है इससे हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो देखिए कहता है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है मोड़ लेते समय झुकता क्यों है, ताकि वह केंद्र की ओर आधार, ताकि झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बना रहे और यह गिरने से उसे बचाता है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर आपका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, 2 नंबर कहता है कि आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होता है। मेरे भाई कहता है कि आंतरिक ऊर्जा जो है वह किसमें सम्मिलित नहीं होता है। पहला का आंसर 2 हो गया। तो आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होता है। घूर्णन ऊर्जा में होता है, कंपन में होता है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में भी उत्पन्न होता है, लेकिन कहा नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा में नहीं होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए 3 नंबर भी आपको क्वेश्चन सब मेरे भाई प्रीवियस है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पॉइंटिंग सदिश प्रति एकांक क्षेत्र ऊर्जा प्रवाह का दर जो है माप है और वह डैश के रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस रूप में जो उसको व्यक्त किया जाता है। चलिए तो 4 में पूछा हुआ था। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन कहता है कि फैराडे घूर्णन में ध्रुवीकरण होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए कहता है कि फैराडे घूर्णन में ध्रुवीकरण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉन रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा आंसर, नॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा सवाल हो गया बड़ा भाई। 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। 5वां सवाल बनाइए, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 में क्या कहता है, कहता है 5 में कि क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है वह पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों डूबता है। तो कोई भी वस्तु जो है किसी भी चीज पर तैरता है तो उसके घनत्व पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, घनत्व पर जो है निर्भर करता है। तो देखिए आपका आंसर बनाइए 5 का क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है कि पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए 5 का 2 हो गया। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ट्रक और कार एक ही गति से जा रही है। कहता है ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। तो कहता है उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वह 10:1 हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए 7वां क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है किसी ठोस वस्तु का भार कहता है W है, जब वह पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु जब पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार जो होगा यहाँ पर क्या होगा। फटाफट आप लोग बनाइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन कर रहा था कि किसी वस्तु का आभासी भार दिया हुआ W, जब पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है तो आभासी भार जो होता है उसका 2W हो जाता है। कितना हो जाता है,
2W होता है। अगर जनरली सोचे पूछिए कि तैरते हुए किसी पानी पर जो आभासी भार होता है तो वह 0 होता है। चलिए, कहता है यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है, T2 शिमला में पानी का क्वथनांक, तो कहता है T1 और T2 के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा आपका 3। T1 से जो बड़ा हो जाएगा T2 के ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे को डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का आकार क्या हो जाएगा, छिद्र का आकार क्या हो जाएगा मेरे भाई। 9 का आंसर क्या होगा, घट जाएगा। चलिए 9 का हो गया 2। चलिए 10 में देखिए क्या कहता है। कहता है एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह महसूस करता है। वस्तु पर ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठोस वस्तु का घनत्व। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बनाइए आप लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कथन गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन आपका हो जाएगा 3 नंबर, द्रव का वाष्प वेग द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, गलत है, करता है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 12 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि वह सिद्धांत जो एक पिंड द्वारा उत्प्लावन बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव जो है अवज्जित कर दिया जाता है, तो कहता है कि इसको तरफ प्रतिपदिख्या क्या था, तो यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर क्या कहता है। कहता है किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका 13 जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। चलिए दिन का समय, रात, दोपहर, सुबह पर जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए बाकी बात सब पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है, तो 14 का आंसर क्या होगा बुलाइए आप लोग, फटाफट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। कहता निम्न में से कौन अपेक्षित घनत्व का मात्रक है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक पूछा तो क्या हो जाएगा ग्राम। निम्न में से कौन अपेक्षित घनत्व का मात्रक है, 15 नंबर है ना, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन कहता है घनत्व की सही इकाई है, तो घनत्व का इकाई जो होगा 16 का क्या हो जाएगा, टिक लग गया इसमें होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ए नहीं होगा बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है, तो दोनों स्थिति में कब होता है मेरे भाई, बनाइए तो फटाफट आंसर इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों अवस्था में होता है। कहता है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। कोई जब वृत्ताकार पिंड के चारों ओर गति करता है तो किसका उदाहरण है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या है, तो इसमें हो जाएगा समान वेग और प्रवर्ती त्वरण। ठीक है। कहता है किलोवाट आवर एक यूनिट है। 19 का फटाफट बनाइए आप लोग। क्वेश्चन 19 नंबर, किलोवाट आवर एक यूनिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो किसका इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। चलिए आप लोग बनाइएगा जरूर। कहता है किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दिए गए का गुणनफल होगा, का गुणनफल है। तो 20 में बनाइए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 का जो आंसर होगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ये बराबर होता है ma। चलिए कहता है कि दूध को मथने पर, कहता है कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसमें कौन सा प्रक्रिया जो होती है, फटाफट बनाइए तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा मेरे भाई। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल। देखिए CDPO DOP में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए 22 में देखिए क्या कहता है। 22 में कहता है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है। कहता है इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अल्फा किरण का जो है, अल्फा कण का वेग जो है सबसे अधिक अल्फा कण हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि पहाड़ों पर जल का तापमान, कहता है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पहाड़ों पर वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए।
24 में कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। 24 में क्या था क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। तृतीय नियम जो प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए 25 नंबर देखिए, कहता है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ध्रुवाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। तो कहता है बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र हो गए। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चे जो इसमें अधिकतर सवाल में इसमें जो है गलती भी किए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 25 का 3, गर्दन के निकट हो जाएगा। ठीक है, वो बोतल ले लीजिएगा, उसको जो है हिला करके देख लीजिएगा, उसमें गर्दन के निकट जो है बुलबुला होता है। चलिए कहता है, चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि तीन पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर तथा मीटर है, एक ऊंचे टावर के शीर्ष से एक ही क्षण नीचे गिराया जाता है। तो कहता है निम्नलिखित में से टावर के शीर्ष से एक ही क्षण नीचे गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। चलिए बनाइए, तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 26 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीनों एक ही क्षण भूमि पर क्या होगा, पहुंचेगा। चलिए 26 का हो गया। चलिए 27 नंबर बनाइए, तो क्या होगा आंसर। चलिए 27 में क्या होगा, 27 में कहता है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किसके कारण तैरते हैं। तो किसके कारण तैरते हैं, अल्प घनत्व के कारण। किसके कारण, अल्प घनत्व के कारण जो है तैरते हैं। चलिए 28 में देखिए, कहता है लोलक की कलावधि, कहता है कि लोलक की कलावधि कह रहा है कि निर्भर करता है। तो लोलक की कलावधि जो है किस पर निर्भर करता है, तो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए 29 नंबर बनाइए मेरे क्या कहता है, कहता है कि तैरने के तालाब में, कहता है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरण के कारण वह त्वचा क्या होता है, जल जाता है। पराबैंगनी किरण त्वचा क्या होता है, जल जाता है। चलिए 29 का हो गया 4। 30 नंबर बनाइए फटाफट। चलिए 30 नंबर बनाइए, क्या कहता है, कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा मेरे भाई। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट आप लोग बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए, बनाइए आप लोग, पहले कोशिश कीजिए। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 10 डिग्री तक क्या होगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आयतन पूछा है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व तो अधिक होता है और यहाँ पूछा है क्या है, आयतन। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए 31 नंबर सवाल बनाइए, क्या कहता है, कहता है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो कहता है द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 31 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, हो जाएगा 2, द्रव उबलने लगता है। चलिए 32 बनाइए फटाफट, क्या होगा 32 का आंसर देखिए, कहता है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहता है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा, चलिए शून्य नहीं होगा। कहता है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है पिंड का भार, कहता है शून्य नहीं होगा। तो पृथ्वी केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो गया क्या, ए हो गया। चलिए 33 नंबर क्या कहता है, कहता है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है। कहता है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तो कहता है कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बनाइए तो फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा 33 का 2। इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। चलिए 34 में देखिए क्या कहता है, 34 में कहता है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। कहता है चिमटा जो है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तृतीय श्रेणी का। चलिए कहता है ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारण करते हैं। तो किसी भी ठोस का जो शुद्धता होता है वह निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। चलिए कहता है कार के
स्टीयरिंग में शामिल है। कहता है कि कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है, फटाफट बनाइए। इसका क्या होगा मेरे भाई, तो कार के स्टीयरिंग में जो शामिल होता है इसका हो जाएगा 4 बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा में मतलब लाइन पर कार्य करता है, यह शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 37 बनाइए। कहता है कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन का अनुपात जो है क्या होगा है मेरे भाई। यहाँ जो विस्थापन का अनुपात होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 37 का हो जाएगा 4 नंबर। चलिए 38 बनाइए फटाफट। क्या कहता है 38 में, कहता है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। कहता है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। 38 का क्या होगा आंसर मेरे भाई बनाइए। तो आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ए नंबर। चलिए एक हो जाएगा। देखिए क्या कहता है 39 में, कहता है कि एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहिया ठेला जो है एक पहिया वाला ठेला ये किसका उदाहरण है, तो द्वितीय श्रेणी का लीवर है। ठीक है, चलिए द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहता है कि स्कूबा डुबकी में जल पृष्ठ की ओर आरोहण करते समय फेफड़े फट जाने का खतरा होता है। अब फेफड़ा फट जाने का कारण होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बॉयल नियम। चलिए कहता है कि इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसके अनुपात का आंसर क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा बनाइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड संख्या। देखिए 42 नंबर क्या कहता है, जब कहता है वायुदापमापी का पठ्यांक सहसा गिर जाए, मतलब कि अचानक ही गिर जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो तूफान का संकेत देता है। किसका तूफान देता है, संकेत देता है तूफान का। अचानक गिरेगा, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश होने की संभावना है, धीरे धीरे ऊपर जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम साफ रहने का अनुमान बतलाता है। चलिए कहता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है मेरे भाई, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह क्या होता है, घट जाता है। 43 का आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए 44 में देखते हैं क्या कहता है बनाइए। 44 में आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा 3 नंबर, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना। कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है, तो पवन चक्की द्वारा गेहूं पीसने में गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 45 कहता है 1 किलोग्राम वायु को संपीड़न में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1.41 होना चाहिए। चलिए 46 में क्वेश्चन बनाइए। क्या कहता है न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होगी। कैसा प्रकृति होगा, जब न्यूटन के गति का नियम जो है लागू होंगे। तो फटाफट आप लोग बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कण प्रकृति का होगा तभी जो है लागू होगा, आंसर हो गया ए। चलिए 47 कहता है यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित हो तो कण का चाल क्या होगा मेरे भाई। तो कण के यहाँ चाल क्या होगा, तो 47 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 3 नंबर, एक समान त्वरण के साथ होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण के साथ होगा। 47 का हो गया 3। चल 48 देखिए। कहता है जब बस सहसा मुड़ती है, मतलब किसी मोड़ पर मुड़ती है, तो जब कहता है जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। ठीक है, कहता है जब कोई बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरती है। इसका मुख्य कारण क्या है, 48 का आंसर क्या होगा बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गति जड़त्व के कारण। 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 का आंसर हो जाएगा 2, गति जड़त्व के कारण। चलिए 48 का हो गया 2। चलिए 49 नंबर देखिए क्या कहता है। 49 नंबर कहता है कि दाब बढ़ाने पर, मतलब जब हम दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, घट जाता है। चलिए लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है।
तो कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पर जो चढ़ता है वो आगे की ओर झुकता क्यों है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए। इसका आंसर होगा 4, 2 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4 नंबर। स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है वो आगे की ओर झुकता है। तो मेरे भाई ये था फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा हुआ, जैसा कि आप देखे भी होंगे, देखे भी है सारे, देखिए लगभग सारे जो है क्वेश्चन आपका ये देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हमारे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े और आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, और देखिए 50 से 100 फिर देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।